विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का पाठ 7वां हार की जीत का पार्ट 2 समझेंगे। पाठ का प्रकार है कहानी और इसके लेखक हैं सुदर्शन। हमने पार्ट 1 में देखा कि बाबा भारती नाम के एक साधु हैं, उसके पास एक सुल्तान नाम का बहुत ही अच्छा घोड़ा है। बाबा भारती के अपना घोड़ा इतना पसंद था कि सारा दिन जब भगवत भजन से समय मिलता था तो उनमें उसकी रखवाली करने में लगा देते थे। तो इतना प्यारा घोड़ा था तो उसकी प्रशंसा तो होगी ही। तो उनकी प्रशंसा उस इलाके के एक डाकू जिसका नाम था खड़कसी, उसके कानों तक पहुंची। तो खड़कसी को लगा कि भाई साधु को घोड़े से क्या काम, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। वो एक दिन बाबा भारती के पास आता है और कहता है कि मुझे आपका घोड़ा देखना है। बाबा भारती तो फूले न समाये, अरे मेरे घोड़े को देखने के लिए तो खुद डाकू आया है। उन्होंने बड़े चाव से अपना घोड़ा दिखाया। अरे वो तो डाकू था, कुछ भी छीन झपट लेता था। तो घोड़े को छीन कर ले जाने के लिए उन्होंने एक युक्ति बनाई। और बाबा भारती ऐसे तो अपना घोड़ा नहीं देने वाले थे। तो एक दिन उसने क्या किया, बाबा भारती का नियम था कि हर रोज़ शाम को वो घोड़े पर बैठकर घूमने जाया करते थे। तो एक दिन वह ऐसे ही घूमने जाते थे तो एक पेड़ के नीचे से आवाज़ आई कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला यानी कि निर्धन। बाबा भारती तो करुणा के स्वामी थे, उनके दिल में करुणा उभर आई। उन्होंने अपने घोड़े को रोक लिया और उस कंगले के पास जाकर बोला कि अरे तू कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं एकदम निर्धन हूँ, विकलांग हूँ, चल नहीं सकता और मुझे रामावाला गांव जाना है जो यहाँ से 3 मील दूर है। और वहाँ जो दुर्गा दत्त वैद्य हैं उनका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती की अनुकंपा उभर आई। उन्होंने हाथ खींचकर उस कंगले को घोड़े पर बिठा दिया। बाबा भारती नहीं जानते थे कि वो डाकू खड़कसी था और उसका घोड़ा छीन लेने के लिए आया था। जैसे ही वो कंगला घोड़े पर बैठा, उन्होंने घोड़ा दौड़ा दिया। बाबा भारती की हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और मुंह से चीख निकल गई कि अरे अरे मेरे घोड़े को तुम कहाँ ले जा रहे हो। तो वो जो कंगला था एकदम तान कर बैठ गया, सीना तान कर, और जोर से कहा कि बाबा जी अब मैं घोड़ा तुम्हें नहीं दूंगा। बाबा समझ गए कि अरे ये तो डाकू खड़कसी हैं। तो थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। तो बाबा की आवाज़ को खड़कसी ने अनसुना नहीं किया। वो तुरंत फिर से लौट आया और कहा कि बाबा जी जो कहना है कहो, लेकिन यह घोड़ा मैं आपको वापस नहीं दूंगा। तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखेंगे। उन्होंने जो नए शब्द आते हैं वो है प्रतिक्षण यानी कि हर पल, विस्मय यानी कि आश्चर्य, प्रयोजन यानी कि उद्देश्य, कंगला यानी कि कंगाल या निर्धन, अपाहिज यानी कि विकलांग, बांका यानी कि सुंदर और बहादुर, असबाब यानी कि सामान, अस्तंबल यानी कि तबेला या घुड़साल जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है, खरहरा करना यानी कि घोड़े को साफ करना, और बागडोर यानी कि घोड़े की लगाम। तो यहाँ तक हमने पाठ को देखा था। अब हम आगे देखें तो, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़कसी जब घोड़ा लेकर भागा तो बाबा जी ने पीछे से जोर से आवाज़ लगाई कि थोड़ी देर रुक जाओ। खड़कसी ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अपने घोड़े को ले जाते हुए देखकर एकदम करुणा भाव से उस खड़कसी की ओर देखा कि अरे मेरे प्यारे घोड़े को तुम ले जा रहे हो। जैसे जब बकरा कटता है तो कसाई की ओर देखता है कि मुझे न काटो। इसी तरह बाबा के आँखों में भी ऐसे ही भाव थे कि मेरी घोड़े को न ले जाओ। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस लेने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़कसी केवल एक प्रार्थना करता हूँ
उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती ने क्या कहा कि ले जाओ घोड़ा, तुम्हें पसंद है तुम ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत दुख होना। बाबा भारती का घोड़ा खड़गसी ले जाता था तो बाबा जी का दिल टूट गया। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। खड़गसी बाबा जी का बहुत मान रखता था क्योंकि बाबा जी साधु थे, इसलिए क्या कहा कि आप आज्ञा दीजिए, मैं आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न वापस मांगिएगा क्योंकि मैं घोड़ा आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मैं घोड़ा वापस मांगने के लिए नहीं आया हूँ, केवल एक बात का स्वीकार करना कि मैं बाबा भारती से घोड़ा छीन कर ले आया हूँ, यह बात तुम किसी के सामने कहना नहीं। खड़गसी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़गसी को तो बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इसे लगा तो क्या उसे घोड़ा लेकर भागना पड़ेगा, बाबा जी पीछे आएंगे और अपना घोड़ा मांगेंगे, लेकिन बाबा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हुआ, केवल तुम घोड़ा छीन कर ले जाते हो, यह बात किसी से कहना नहीं। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, बाबा जी का इसमें क्या उद्देश्य है। खड़गसी ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ नहीं सका। सिर मारना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत सोचना। बाबा जी ने जब कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, तो इस बात को समझने के लिए खड़गसी ने बहुत सिर मारा, बहुत सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा जी के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। डाकू खड़गसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी आंखें बाबा पर गड़ाकर बोला कि आपको क्या डर है, मैं किसी से कहूँ कि मैं यह घोड़ा ले आया तो आपको इससे क्या डर लगेगा। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वह किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बात कही है बाबा जी ने कि अगर तुम यह बात सबको कहोगे तो अगर कोई आदमी सचमुच में गरीब है, सचमुच में अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो यह इस घटना को सुनेगा तो कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। सभी लोग ऐसा ही कहेंगे कि अरे वो खड़गसी तो गरीब का भेष लेकर घोड़ा छीन लाया था, गरीब हैं वो तो भेष बदल कर हमको लूटते हैं। इसीलिए कहा कि यह बात किसी के सामने प्रकट नहीं करना। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। साधु थे ना, तो तुरंत उन्होंने सुल्तान की माया को त्याग दी। ऐसा कहकर उन्होंने मुंह मोड़ लिया, सुल्तान की ओर तो देखा भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे वह सुल्तान को पहचानते ही नहीं हों। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसी के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। खड़गसी तो अवाक सा रह गया, स्तब्ध रह गया कि अरे बाबा जी तो घोड़ा तो वापस नहीं मांगा और ऊपर से कहा कि ये बात किसी के सामने प्रकट नहीं करना, अगर तुम प्रकट कर दोगे तो लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे। सोचता था कैसे कैसे ऊंचे विचार है, इतने पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल के नाई की तरह खिल जाता था। कहते थे मैं इसके बिना नहीं रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं थे, भगवत भक्ति नहीं करते थे, रखवाली करते रहते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक दिखाई नहीं पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। इस एक बात ने खड़गसी का हृदय परिवर्तन कर दिया कि यह तो मनुष्य नहीं है, साधु नहीं है, तो देवता है। उन्होंने अपने घोड़े का जरा भी ख्याल नहीं किया, उन्हें तो चिंता थी गरीब लोगों की।
कि सभी लोग यही समझेंगे कि गरीब लोग तो छल करते हैं और वस्तुएं छीन लेते हैं। वो बाबा भारती साधु नहीं लेकिन देवता हैं। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द नहीं सुनाई देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तंबल के फाटक पर पहुंच गया। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय यहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी भलाई। डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय में पलटा आ गया। जो छीन कर ले जाने वाला था आज वो वापस देने आया। क्योंकि जब बाबा भारती ने कहा कि इस बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उन्हें लगा कि ये साधु नहीं लेकिन देवता हैं। तो रात के अंधेरे में वह फिर से बाबा भारती के मंदिर में आया और जहाँ पर घोड़ा बांधा जाता था उस फाटक खुला पड़ा था, क्योंकि वहाँ अब रखवाली करने लायक कुछ नहीं था। जब सुल्तान था तो रातों के रातों साधु बाबा भारती उसकी लाठी लेकर रखवाली करते थे, लेकिन अब वो किसकी रखवाली करे। तो खड़क सिंह बाबा भारती के सामने तो उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन चोरे छिपे आकर वह घोड़े को वहाँ फिर से बांध गया। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तंबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा में पांवों से मन भर भर का बना दिया और वही रुक गए। उसका मन है वो बहुत सा भर आया कि अरे अब तो वहाँ कहाँ सुल्तान है कि मैं फाटक की ओर जा रहा हूँ, इसलिए वह वापस मुड़ गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया। पाँव की चाप यानी हमारे जो पाँव का आवाज़ है वह पहचान गया कि अरे ये तो मेरे स्वामी हैं, और जोर से हिनहिनाया। घोड़े ने जोर से आवाज़ दी कि मेरे स्वामी हैं बाबा भारती, वो आए हैं। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। बाबा भारती को बहुत आश्चर्य हुआ कि सुल्तान तो है नहीं, फिर यह कौन हिनहिनाया। तो वह आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और प्यारे घोड़े से गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा भारती ने सुल्तान को देखा तो उसके गले लिपटकर रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते लगे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। डाकू खड़क सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया। तो साधु बाबा भारती घोड़े से लिपट कर रोने लगे और मन ही मन बोले कि अब सभी लोग गरीबों की सहायता करेंगे, गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। तो ये लेसन यहाँ पे पूरा होता है। इस सारे लेसन का सार अगर हम देखें तो एक साधु की भलाई और उनके एक शब्द से, एक वाक्य से डाकू खड़क सिंह जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया, इसके बारे में यहाँ बताया है। मुहावरा है लट्टू होना यानी कि मोहित होना, फूला न समाना यानी कि अति प्रसन्न होना, आंखें नीची होना यानी कि लज्जित होना, फूट फूट कर रोना यानी कि बहुत रोना, सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या होना, सिर मारना यानी कि अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना, ज़्यादा सोचना। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो बाबा भारती की बात सुनकर कि ये बात किसी के सामने प्रकट नहीं करना कि मैंने तुमसे घोड़ा छीन लिया है, तो कोई गरीबों पर विश्वास नहीं करेगा। इस एक वाक्य से डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा?
बाबा भारती को समझ में आ गया कि डाकू खड़कसी का हृदय परिवर्तन हो गया है और घोड़े को वापस दे गया है। तो घोड़े को लिपट कर रोने लगे और फिर बोले कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। यदि आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको सोचकर अपने आप लिखना है। इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? अगर इस घटना को डाकू खड़कसी सबके सामने कहता फिरता तो क्या होता? लोग गरीबों की सहायता नहीं करते कि ये सब तो डाकू खड़कसी जैसे होते हैं, छल करते हैं और छीन कर ले जाते हैं। इसीलिए बाबा भारती कहते हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है कि मान लो आपके गांव की बैंक लूटी गई। लूट किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए। लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखी जाएगी? अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो इसकी चर्चा आपको करनी है। तीसरा प्रश्न है, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक छोटा सा परिच्छेद दिया गया है और सामने उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। परिच्छेद में ही उस क्वेश्चन के आंसर समाये हुए हैं जो पढ़कर आपको लिखना है। होमवर्क में आपको वर्कबुक में इस पाठ का सॉल्यूशन करना है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।